Hello friends, this is Avinash from medlast.com. From today we have started a new section of news bulletin. आज कोविड-19 और कोरोना महामारी के चपेट में पूरी दुनिया है। जिस तरह से संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हम मानसिक रूप से उतने ही कमज़ोर होते जा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि सुशांत सिंह जैसे एक्टर इतनी कम उम्र में दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। आज कोरोना महामारी और मानसिक स्वास्थ्य इन विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ पटना IGIMS के प्रोफेसर और HOD डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री डॉक्टर राजेश कुमार हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश कुमार करेंटली प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री IGIMS पटना में कार्यरत हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेडलार्ज को, जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया। How do you read the suicide of Sushant Singh when he was at the peak of his career? सुशांत सिंह सफलता के ऊंचाइयों पे थे, उनको सफलता मिल रही थी फिल्मों में, फिर भी सुसाइड करना, इसको कैसे देखते हैं आप? आपका जो पहला सवाल है कि सुशांत सिंह ने आखिर इतनी शोहरत की बुलंदियों पे आकर सुसाइड क्यों किया। जैसा मैं बता दूं, सुसाइड एक इवेंट है जो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सुशांत सिंह के केस में क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर इस व्यक्ति ने अपनी शोहरत की बुलंदियों पे पहुंच के ये सुसाइड क्यों किया। लेकिन मैं बता दूं कि हर आदमी की एक पर्सनल लाइफ होती है, एक पर्सनल जिंदगी होती है, उसमें कई सारे उतार चढ़ाव होते हैं, काफी सारी जद्दोजहद होती है। अब ये हम कह नहीं सकते हैं कि तय रूप से कि क्या फैक्टर ऑपरेट किया उसके सुसाइड में, बट इस पे मैं इतना ही कह सकता हूं कि कई बार व्यक्ति जिंदगी की जो जद्दोजहद होती है, जो परेशानियां होती हैं, उसको कई बार वो पॉजिटिवली या एक एडेप्टिव तरीके से हैंडल नहीं कर पाता है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि कुछ न कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे होंगे जो वो शायद लोगों से शेयर नहीं कर पाया होगा, या समय पर उसको वो एक साइकोलॉजिकल हेल्प जो मिलनी चाहिए थी, उसका कोई हमसफर, कोई दोस्त होता जो उसकी बातों को सुन पाता। तो मैं ये कह सकता हूं कि है तो काफी अनफॉर्चुनेट, लेकिन हर सुसाइड एक बहुत ही प्राइवेट इवेंट होता है और उसमें ये कयास लगाना कि इसकी वजह से हो सकता है, उसकी वजह से हो सकता है, ये सर्वथा अनुचित है। और सुसाइडल टेंडेंसी, आत्महत्या की प्रवृत्ति, इसको एक सामान्य मानव के जीवन में हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है या उसमें आत्महत्या की प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है, और इस तरह की टेंडेंसी को हम कैसे रोक सकते हैं? डिप्रेशन और सुसाइड, देखिए डिप्रेशन तो एक ऐसी बीमारी आजकल हो चुकी है। मानसिक बीमारियों की अगर बात करें तो सबसे कॉमन बीमारी आजकल डिप्रेशन है। डिप्रेशन जस्ट लाइक ए कॉमन कोल्ड की तरह हो चुका है साइकियाट्रिक बीमारियों में। तो डिप्रेशन को हम कैसे पहचानें? डिप्रेशन एक ऐसी मानसिक अवस्था होती है जिसमें इंसान अक्सर उदास रहता है, अपने आप को निराश महसूस करता है, उसका कहीं दिल नहीं लगता है, कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है, उसकी सारी इंटरेस्ट हॉबी खत्म हो जाती है, और अक्सर वो हमेशा अपने बारे में, फ्यूचर के बारे में और औरों के बारे में हमेशा उसके मन में नेगेटिव ख्याल आते हैं। तो अगर जब डिप्रेशन जैसे कि कुछ दिनों के बाद, जैसे कि वो बढ़ते बढ़ते अगर 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते तक अगर किसी को ऐसी फीलिंग्स होने लगे, तो उसको हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन नाम की एक बीमारी हो चुकी है। लेकिन अगर जब व्यक्ति डिप्रेस्ड होता है तो उसके मन में जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो काफी ज्यादा आते हैं, और उसी का एक एक्सटेंशन होता है कि जब डिप्रेशन में नेगेटिव थिंकिंग एक हद से ज्यादा होने लगती है तो एक होता है होपलेसनेस, जिसे कहते हैं कि जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका, अब मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो उसमें क्या होता है कि इंसान फिर इतना ज्यादा निराश महसूस करने लगता है कि उसके मन में फिर आत्महत्या के ख्याल आने लगते हैं। तो ये हम कैसे पहचानें? जैसे कि मैं कहूं कि हर व्यक्ति जो डिप्रेस्ड हो सकता है वो कभी न कभी उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी या सुसाइडल आइडियाज आ सकते हैं। तो हमें ऐसे लोगों को अक्सर बहुत बारीकी से पकड़ना होगा, क्योंकि कई बार जो दर्द अंदर का होता है वो बाहर नहीं दिखता है। तो अगर आप किसी व्यक्ति को समय देंगे, उनकी मानसिक भावनाओं को सुनने की कोशिश करेंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से, उनके बिहेवियर से, उनकी बातों से
आप बहुत कुछ हद तक डिप्रेशन और सुसाइड को पकड़ सकते हैं, जिससे आप एक बहुत ही बहुमूल्य जिंदगी को बचा सकते हैं। हमारे समाज में मेंटल इलनेस के बारे में चर्चा कम होती है। लोग मेंटल इलनेस के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं और एक प्रकार से इसे सोशल टैबू समझा जाता है। तो इस टैबू को किस प्रकार से ब्रेक किया जाए, किस प्रकार से रोका जाए? आई थिंक जहाँ तक मानसिक बीमारियों की अगर बात करें तो मानसिक बीमारियों के बारे में काफी हमारे समाज में टैबू है। हम लोग खुल के बात नहीं करना चाहते हैं और काफी स्टिग्मा है। अगर किसी को मानसिक बीमारी होती है तो समाज में उसको लोग अलग थलग कर देते हैं, उसके साथ भेदभाव करते हैं, उसको कलंकित कर देते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है कि हम मानसिक बीमारियों के बारे में बात करने से कतराते हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सदियों से मानसिक बीमारियों के कारण के बारे में अगर हम बात करें तो अभी भी कई लोगों को ये पता नहीं कि मानसिक बीमारियां क्यों होती हैं। कई लोग इसको सुपर नेचुरल पावर से देखते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारे पुराने जन्मों के पाप का नतीजा है। तो बहुत तरह की भ्रांतियां हैं। तो भ्रांतियां, इग्नोरेंस, मिसकंसेप्शंस और समाज में जो रूढ़िवादिता जो इस बीमारी के बारे में है, वो काफी हद तक इस बीमारी के बारे में स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन को निर्धारित करती है। और अभी भी हम समाज में खुल के मानसिक बीमारियों की चर्चा नहीं करते हैं और उसी का ये परिणाम है कि इसके बारे में स्टिग्मा काफी ज्यादा फैल रहा है और इसकी वजह से जो व्यक्ति बीमार होता है वो समाज में खुल के अपनी बातों को कहता नहीं है और वो हेल्प नहीं लेता है। तो जो टैबू है ये हम कैसे तोड़ें? देखिए, मानसिक बीमारियों के बारे में जो मिथ्याएं हैं उसको तोड़ने के लिए सिर्फ हम कहें कि अगर साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर ही करेंगे तो ये सर्वथा अनुचित है। इसमें हम सब की जिम्मेदारी है, हर नागरिक की जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो मानसिक बीमारियों के बारे में जो भ्रांतियां हैं उसको खत्म करें, सही जानकारी लें और खुल के अपने बीमारियों के बारे में बात करें। जैसा कि हम अपनी फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए बात करते हैं, वैसे ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए बात करें। जैसे अगर हमारा शरीर बीमार हो सकता है तो हमारा मन भी बीमार हो सकता है। सर, सुसाइड केस इन बॉलीवुड सीम्स मोर कॉमन। अगर हम बात करें तो रेट्रो स्टार गुरुदत्त, दिव्या भारती और अब सुशांत सिंह, तो और भी बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे एक्टर्स होंगे। तो हाउ डू यू सी और हाउ डू यू बेसिकली मेडिकल साइंस सी दिस द कोरिलेशन बिटवीन ग्लैमर वर्ल्ड एंड सुसाइड? अब अगर हम बात करें ग्लैमर और सुसाइड की, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि जब आप ग्लैमर की दुनिया में जाते हैं तो आपको शोहरत, पैसे, काफी कुछ मिलता है, लेकिन कई बार उसके कॉस्ट में हमें अकेलापन भी मिलता है। जैसे हम कहते हैं ना कि इट्स लोनली एट द टॉप। जैसे कि गुरुदत्त, दिव्या भारती, बहुत सारे लोगों के ऐसे उदाहरण हैं और अभी हाल में सुशांत सिंह का, कि भाई ऐसे लोग क्यों करते हैं सुसाइड? जो इतने क्रिएटिव होते हैं, इतने टैलेंटेड होते हैं, आखिर ऐसा क्यों आता है कि जिंदगी के एक मोड़ पे आके वो मजबूर हो जाते हैं? तो मैंने पहले भी कहा कि सुसाइड एक बहुत ही प्राइवेट इवेंट है और हर सुसाइड के पीछे कोई ना कोई बहुत इंडिविजुअल कारण होते हैं। तो ग्लैमर और सुसाइड का ये मैं नहीं कह सकता हूं कि ग्लैमर की दुनिया में हर व्यक्ति सुसाइड करता है। अगेन, ये बहुत ही इंडिविजुअल फैक्टर है। कहीं ना कहीं मैं हमेशा कहूंगा कि खासकर लाइफ में सक्सेस को और फेल्यूर को कैसे आपको एक्सेप्ट करना है, कैसे अडेप्ट करना है, कैसे हैंडल करना है, इसका भी अनुभव होना चाहिए। क्योंकि हम कई बार सक्सेस को तो हैंडल कर लेते हैं, लेकिन बाद में अगर जब आपको फेल्यूर मिलता है तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें जब भी इस दुनिया में एंटर करें तो हमें इस चीज के लिए हमेशा तैयार रहना होगा कि लाइफ में सक्सेस और फेल्यूर दे आर पार्ट ऑफ द आवर आई थिंक प्रोफेशनल और पर्सनल जर्नी। आज के यंग जनरेशन और नई पीढ़ी अपने लाइफ में बहुत ही एम्बिशियस है, लेकिन साथ ही डिप्रेशन के भी शिकार होते जा रहे हैं। तो ऐसे में नई पीढ़ियों को आप क्या कहना चाहेंगे कि डिप्रेशन का शिकार ना हो और डिप्रेशन से बचने के लिए? अब जैसा कि आजकल जो एक सुसाइड एक बहुत बड़ी समस्या का रूप ले रही है और खासकर पिछले कुछ सालों में जो देखा जा रहा है कि सुसाइड ज्यादातर यंग लोग कर रहे हैं। जैसे 15 से लेके 29-30 तक का जो वर्ग है, जो युवा वर्ग है,
उसमें सुसाइड काफी ज्यादा देखी जा रही है। और भारत की अगर डेटा की बात करें तो हर दिन करीब करीब 400 से 500 सुसाइड होते हैं। अमूमन मैं कहूं कि हर 40 सेकंड पे एक व्यक्ति सुसाइड करता है और हर 3 सेकंड पे एक व्यक्ति अटेम्प्ट करता है और हर 1 घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड करता है इंडिया में। तो ये डेटा मतलब काफी गंभीर डेटा है जिसके बारे में हमें मनन चिंतन करना होगा, क्योंकि अगर हम सुसाइड से अपने यंग जनरेशन को लूज करेंगे तो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए, हमारे देश के सोशल डेवलपमेंट के लिए ये कभी भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन ऐसा क्यों है कि यंग जो पॉपुलेशन है वो सुसाइड ज्यादा कर रहा है? तो कहीं ना कहीं वही सारी बातें हैं कि हमारा ये जो जनरेशन है कई बार काफी एम्बिशियस है, लेकिन उनको लाइफ स्किल्स की कमी है और कई बार जिंदगी की तड़क भड़क में, चकाचौंध में, या कई बार नशे की लत की वजह से, कई बार मानसिक बीमारियों की वजह से, और कई बार जो उनको परिवार से जो संस्कार मिले उन्हें लाइफ में कैसे टफ फेज को हैंडल करना है वो नहीं सिखाया गया। तो मैं इतना कह सकता हूं कि लाइफ में आपको हमेशा, चाहे वो अच्छा दौर हो चाहे बुरा दौर हो, हमें हमेशा उस चीज को पॉजिटिवली कैसे अडेप्ट करना है ये सीखना होगा। और इसके लिए पूरे समाज, पूरे परिवार की जिम्मेवारी है कि हम अपने बच्चों को जैसे अच्छा खाना देते हैं, अच्छा पोषण देते हैं, अच्छे कपड़े देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, तो वैसे ही उन्हें अच्छे हम संस्कार दें, उन्हें लाइफ स्किल्स दें, तभी वो अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम्स को डील कर पाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मानना है कि कोविड-19 महामारी के दौरान या उसके बाद मानसिक बीमारी एक मेजर चैलेंज के रूप में उभरेगी पूरी दुनिया के सामने। ऐसे में आपका क्या मानना है? आप क्या समझते हैं और इसको भारतीय कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे देखते हैं? कोविड-19 और मेंटल हेल्थ की अगर जहां तक हम बात करें तो कोविड-19 जो बीमारी है पिछले नवंबर दिसंबर में चाइना से शुरू हुई और हमारे देश में जनवरी में पहला केस केरला में आया और मार्च से जो लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो ये पैंडेमिक है तो एक इन्फेक्शन की बीमारी जो हमारे सांस और हमारे लंग पे उसका असर पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कुछ 3-4 महीनों में ये भी देखा जा रहा है कि इस बीमारी की वजह से मानसिक स्वास्थ्य पे काफी गहरा असर पड़ रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? कारण बहुत सारे हैं। जैसे कि पिछले 3-4 महीनों से जो लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही थी, जिसकी वजह से लोग जहां थे वो ट्रैप्ड हो गए, कई लोग अपने परिवार से बिछड़ गए, कई लोग की जॉब चली गई, पढ़ाई लिखाई ठप हो गई, तो लाइफ जो पटरी पे चल रही थी वो काफी डिरेल हो गई लोगों की। और पिछले 3-4 महीनों में ये भी देखा गया कि इस पैंडेमिक की वजह से 3 चीजें जो हमारे समाज में हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो काफी खतरनाक सिद्ध हो रही है, वो है कि एक भाई लाइफ में कोई चीज सर्टेन नहीं रही कि क्या होगा आगे, ये चीजें कब खत्म होगी, लाइफ नॉर्मल कब होगी। दूसरा है कि भाई आप काफी हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, कुछ लोग तो काफी हेल्पलेस हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली। और तीसरा कि आपके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं, क्योंकि अब बहुत लोगों की जो रोजगार थे, जॉब थे, वो छिन गए। अब आप कैसे अपने आप मदद करें, ये बहुत ही कठिन हो रहा है। तो अनसर्टेनिटी, हेल्पलेसनेस और लैक ऑफ ऑप्शन, तो ये तीनों चीजें कुल मिला के आपके मानसिक स्वास्थ्य को काफी निगेटिवली अफेक्ट कर रही है। और देखा जा रहा है कि भाई ये पैंडेमिक जो चल रहा है, ये पैंडेमिक इसको मैं 1 मानता हूं, और इसके बाद जो एक दूसरा पैंडेमिक आएगा वो मेंटल हेल्थ का होगा, और वो काफी हद तक हमारे समाज के लिए काफी हद तक नुकसानदेह होगा, और हमें इसके लिए तैयार रहना। आम आदमी को, आम जनता को आप इस महामारी के दौरान निगेटिविटी, नकारात्मकता और तनाव से बचने के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? कैसे वो अपने जीवन को संतुलित बनाएं? पिछले कुछ महीनों में ये जो कठिन दौर चल रहा है कोविड-19 का, और काफी लोगों ने ये देखा कि समाज के हर वर्ग को काफी नुकसान हुआ है, काफी हार्डशिप झेलनी पड़ रही है। सबसे ज्यादा जो माइग्रेंट लेबरर थे और जो गरीब तबका है। तो जाते जाते मैं इतना ही कहूंगा कि ये पूरे जनमानस के लिए है कि भाई इस दौर में हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें। ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं,
लेकिन हमें इस क्राइसिस के दौर से बाहर निकलने के लिए अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी अच्छा रखना होगा, क्योंकि अगर आप मेंटली हेल्दी रहेंगे तभी आप लाइफ में अपने हार्डशिप, अपने चैलेंज को डील कर पाएंगे। तो दो तीन चीजें हैं कि देखिए, आज के दौर में हमें घर से बाहर कम निकलना है। दूसरा, हमारे पास जितना है उसमें आप खुश रहें, अपने परिवारजनों से बने रहें, मतलब उनसे कनेक्टेड रहें, बच्चों के साथ समय बिताएं, खासकर बच्चे और जो वृद्ध लोग हैं, जो एल्डरली लोग हैं, उनके लिए ये दौर काफी कठिन हो रहा है, काफी कठिन हो रहा है। और सबसे जरूरी है कि इस दौर में हम लोग भगवान का शुक्रगुजार रहें कि भाई जितना आपके पास है उसमें खुश रहें, और जो गरीब हैं उनकी मदद करें, क्योंकि उनकी मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं समाज में जो ये महामारी की वजह से जो एक विषम परिस्थिति पैदा हो रही है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो हम सबसे और आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग अपने मन को उतना ही तवज्जो दें जितना आप अपने तन को देते हैं। थैंक यू।